ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। मिथुन वाले जानेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का राशिफल इस वीडियो से। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, शीर्षक देख रहे हैं, शनि का ढैया खत्म। जी हाँ, इसका प्रभाव खत्म समझिए। भाग्य उदय का समय, क्योंकि शनि मार्गी हो रहे हैं 11 अक्टूबर से, जिससे आप लोग ऊंचाइयां छुएंगे। बुरे वक्त का अंत समझिए आ ही गया। मिथुन वालों ने काफ़ी सहा है इस शनि के वक्री शनि के प्रभाव में पिछले कुछ महीनों। उसके बारे में मैं उतरती हुई ढैया के बारे में विश्लेषण कर चुका हूँ। उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें तुला की भी बात की हुई है। तो आप अपना उसमें राशिफल देख सकते हैं। उतरती हुई ढैया का क्या प्रभाव रहता है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमें बात करनी है यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के राशिफल की। आपको बता दें, यहाँ पर मुख्य तौर से हम शनि और गुरु के प्रभाव की चर्चा करेंगे। गुरु भी 19 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे और उसका क्या प्रभाव रहता है मिथुन राशि तथा लग्न के लिए, यह चर्चा करेंगे। दृष्टियों के जरिए मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से वक्री शनि का नेगेटिव प्रभाव पड़ा आप लोगों के ऊपर। और जैसे कि उस वीडियो से पीछे बताया, उतरती हुई ढैया की चर्चा की, जिसकी अभी मार्गी शनि का क्या प्रभाव रहेगा 11 अक्टूबर से, वह इस वीडियो से जानिए। और इसमें साथ साथ हम बताएंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का राशिफल। जी हाँ, मुद्दा हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का राशिफल ही रहेगा, जिसमें बृहस्पति का खास रोल रहता है अक्सर सभी राशि लगन के लिए। उसकी भी चर्चा करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। मंगल और शनि का संबंध रहेगा 5 दिसंबर तक, 22 अक्टूबर से लेकर। जी हाँ दोस्तों, 22 अक्टूबर से मंगल और शनि एक दूसरे को दृष्ट करेंगे, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सूर्य और शुक्र इत्यादि के प्रभाव को भी लेकर फलादेश देंगे, अन्यथा यह 3 महीनों का फलादेश अधूरा सा रह जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों के लिए क्या कहते हैं शनि मार्गी होकर 11 अक्टूबर से, जस्ट 240 आवर्स अवे। अब घंटों की बात है, दिनों की बात नहीं रही। और आप लोगों को किस तरह से लाभान्वित करते हैं, किस तरह से आप लोगों के तनाव कष्ट दूर होते हैं, बल्कि हो चुके होंगे। मेरा कहने का अभिप्राय, काफ़ी लोगों को रिलीफ मिल चुका होगा। और जो लोग अभी, यहाँ पर बता दें वीडियो शुरू करने से पहले, 2 कैटेगरीज के लोग होते हैं। यहाँ पर शनि के हिसाब से बताते हैं। जिनके शनि कुंडली में कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर कैसे देखेंगे, 6, 8, 12 घरों में होते हैं तो वह कुंडली में कमज़ोर माने जाएंगे। और अगर केंद्र त्रिकोण में भी बैठे हों, परंतु राहु, केतु, मंगल, सूर्य के संग बैठे हों या उनसे दृष्ट हों, तब भी वह कमज़ोर माने जाएंगे या दुष्प्रभाव देने वाले होंगे। तो जिन लोगों के इस तरह के शनि होते हैं जन्म कुंडली में, तो उन्हें शनि का ढैया हो, शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, 7.5 हो, तो काफ़ी परेशानी होती है। बनिस्पत के दूसरे जिनके शनि स्ट्रोंग होते हैं, मित्र राशि में होते हैं, जैसे कि मित्र राशि आपको पता ही है, इनकी अपनी राशि मकर और कुंभ और तुला राशि और एवं वृषभ राशि, कुछ हद तक यह कन्या राशि और मिथुन में भी कुछ कुछ ठीक फल दिया करते हैं। तो ये 6 राशियों में जिनके होते हैं शनि और केंद्र त्रिकोण में होते हैं, कुप्रभाव से प्रभावित नहीं होते, अशुभ प्रभाव में नहीं होते, तो उनको 7.5 ढैया या अपनी दशा अंतरदशा में इतनी दिक्कत नहीं देते। तो ये था, एक आप दिमाग में रख लें कि आपके शनि कैसे हैं और आपको 7.5 ढैया में इसलिए परेशानी हो रही है। चलिए, अभी तो वह समय निकल गया, अब परेशानी की बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं यहाँ पर तरक्की की, सुख की और संपत्ति की। चलिए शनि की दृष्टि की बात करें। शनि यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें 8वें स्थान में बैठे हुए हैं आपकी राशि से।
अष्टम स्थान में शनि बैठकर मार्गी जब हो जाएंगे 11 अक्टूबर से, इनकी ये दृष्टि जो आपको कार्यस्थल पर तृतीय दृष्टि सारी परेशानी का कारण बनी हुई थी। पिछले कुछ महीने तो काफ़ी ज़बरदस्त परेशानी रही, मई जून जुलाई इत्यादि। तो हालांकि पिछले 1.5 साल की बात करें तो तब से ही दिक्कत रही है। जैसे ढैया शुरू होता तो कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों की जॉब चली गई होगी, इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या फ़ायदा मिलेगा। जिनकी जॉब चली गई उनको जॉब मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 11 अक्टूबर की इंतज़ार करिए, बल्कि 19 अक्टूबर को बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे, जो कि 20 नवंबर तक शनि बृहस्पति का कॉम्बिनेशन नीच भंग राजयोग। इसका क्या फ़ायदा होता है, ये जो ब्लू लाइन से मैंने दृष्टियाँ दिखाई हैं, इसका शुभ प्रभाव ही पड़ता है दृष्टियों से बृहस्पति का, वह भी जानते हैं। तो शनि मैं बता रहा था यहाँ पर आप लोगों को कार्यस्थल पर तरक्की देंगे। अगर आपका बॉस आपको परेशान कर रहा था, आपको तरक्की नहीं दे रहा था और आपके ऊपर एक्स्ट्रा कार्यभार, जी हाँ दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा आपके ऊपर कार्यभार था, तो वह नहीं रहेगा। बॉस के साथ आपके रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे। अगर आपको जॉब की तलाश है, कोविड के कारण या किसी भी कारण से आपका जॉब चला गया था, तो वह जॉब मिल जाएगा, ये बात निश्चित है। 10 अक्टूबर तक इंतज़ार करिए, उसके पश्चात इसकी प्रबल संभावना रहेगी। साथ में ये भी बता दें, आपकी दशा अंतर्दशा भी शुभ होनी चाहिए अगर आप तरक्की करना चाहते हैं। अगर दशा अंतर्दशा भी त्रिक स्थानों में बैठे हुए प्लैनेट्स की है तो आपकी तरक्की में विलंब हो सकता है, परंतु आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। मार्गी शनि होने से आपके कष्टों में कमी तो आ ही जाती है। इसी तरह से यहाँ पर कुछ लोगों को अपमान का भी सामना करना पड़ जाता है 10th हाउस के ऊपर जब दृष्टि पड़े। रिश्ते नातेदार, आपके कुलीग्स, आपके दोस्त, जिनके साथ आपके अच्छे संबंध थे, वह भी जब आपके पास कुछ नहीं रहता, जब आप कर्जाई हो जाते हैं, जब आपके ऊपर कोर्ट केस हो जाता है, जब आप आपका बिजनेस ठप हो जाता है, कुछ भी कोई बुरी घटना घट जाती है, तो यही लोग आपके साथ नहीं थे, आज यही लोग आपके साथ रहेंगे, मदद करेंगे, रिश्ते नाते इम्प्रूव होंगे, भाई बहनों में संबंध भी इम्प्रूव होंगे और बॉस भी आपके कार्यों की सराहना करेगा। जी हाँ, उल्टा शुरू हो जाता है। उल्टी गिनती 10 दिनों के बाद शुरू होने वाली है। कुछ लोगों को तो इसका एहसास होना शुरू हो चुका होगा। आपको टेंशन से, तनाव से रिलीफ मिल गया होगा, नहीं तो मिल जाएगा दोस्तों। इसी तरह से शनि का प्रभाव देखें, इनकी सप्तम दृष्टि धन के स्थान पर था, तो धन का लॉस परिवार में, ये परिवार का भी घर है, तो परिवार में खुशियाँ कहाँ, खुशी होती क्या चीज़ है, इसके लिए भी आप लोगों को चलिए हम पुराने पन्ने नहीं कुरेदते, जख्मों को क्यों फिर से छेड़ना। अभी हम बात करते हैं, आप पारिवारिक लाइफ में बहुत खुश रहेंगे। अगर किसी के हस्बैंड की, किसी की मिसेज की ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गई थी, वह अब उनका स्थानांतरण वापस होम टाउन में हो जाएगा। मियाँ बीवी के संबंधों में अगर दिक्कत आ रही थी, मसला कोई भी हो सकता है, देखिए शक शुबा हो जाता है, रिश्ते नातेदार हो जाते हैं बीच में, देयर सो मैनी फैक्टर्स, बहुत कुछ होता है हमारे घरेलू जीवन में, सास ननद ये वो, देयर सो मैनी थिंग्स ना। तो उस टॉपिक पे जाएंगे तो वो घरेलू सा वीडियो हो जाएगा। तो वो सारी दिक्कतें कुछ लेडीज़ को यहाँ पर काफ़ी रिलीफ मिलेगा, उनके हस्बैंड्स उनकी परवाह करने लगेंगे। और हस्बैंड्स को जिनको कुछ वाइफ्स से भी दिक्कत हो जाती है, तो ये मतलब कि कहने का अभिप्राय, फैमिली लाइफ आपकी एकदम इंटैक्ट हो जाएगी। बच्चों से भी कई बार दिक्कत हो जाती है, वह भी दिक्कत नहीं रहेगी। ये शनि मार्गी का प्रभाव अब देखिए, क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि साथ में पड़ रही है। 20 नवंबर तक यह आपको धन भी देंगे, आपकी फैमिली में खुशियाँ वापस लौट आएंगी, ये मेरा वायदा है। जी हाँ, 100% सच बोल रहे हैं, बिकॉज जब भी शुभ प्लैनेट का प्रभाव और शनि मार्गी हो जाएंगे, बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे। देखो दोनों वक्री हों और फैमिली के घर को देख रहे हो, और धन का स्थान है, बैंक बैलेंस कहाँ पर, बैंक था ही नहीं, बैलेंस था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, पूंजी खत्म।
नुकसान इतना हुआ, पिछले समय में बीमारी पे हो या कोर्ट कचहरी पे हो, कर्जे पे हो, किसी भी तरह से चोरी चकारी से हो, ठगी से हो, नुकसान हुआ आपके साथ जो घटनाएं हुई आप आप ही जानते हैं। और इसी के साथ शनि की दृष्टि की बात करें यहाँ पर जो पंचम स्थान के ऊपर पड़ रही है, ये भी शुभ नहीं। शेयर मार्केट वालों को तो ये कंगाल कर देती है। वक्री शनि, जी हाँ दोस्तों, ये पिछले 4 महीनों में शेयर मार्केट वालों की तो कहते हैं ना बैंड बजा दी। जी हाँ, साधारण लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, अगर लॉटरी सट्टे का काम करते हैं उनके भी कपड़े तक उतर जाते हैं ऐसे वक्त में जब शनि वक्री पंचम स्थान को देखते हैं। यहाँ पर बच्चों से परेशानी, बच्चे परेशान, बच्चों के कैरियर में दिक्कत, बच्चों की स्टडीज़ को लेकर टेंशन, बच्चों की शादी को लेकर टेंशन, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर टेंशन, माँ बाप परेशान ही परेशान। मनोरंजन के क्षेत्र में थे अगर आप, तो भी उसमें भी दिक्कत, कोई काम ही नहीं, कोई रोजगार ही नहीं, बुद्धि आपकी गलत डिसीजन ले रही थी, आपका बौद्धिक स्तर गिर जाता है। ऐसे में शनि की वक्री दृष्टि ये प्रभाव कर रही थी, परंतु अब बच्चों से भी खुशी, बच्चे कैरियर में सेटल, बच्चों का स्वास्थ्य इंप्रूवमेंट, इवन अगर आपके बच्चे मैरिज के लायक हैं तो उनके रिश्ते नाते भी हो जाते हैं। और कुछ लोगों के घरों में 20 नवंबर से पहले शहनाई बजेगी। जी हाँ दोस्तों, और कुछ लोगों के घर नन्ना मुन्ना आने के भी योग बन जाया करते हैं यहाँ पर। सम पीपल विल कंसीव इन दिस पीरियड, जब शनि और बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, बहुत अच्छा समय रहता है नवंबर का महीना, खासकर अक्टूबर नवंबर का। तो लॉटरी शेयर मार्केट वाले कुछ खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे जैसी आपकी दशा अंतर दशा है, यू विल सांस सा आने लग जाएगा। तो कुल मिलाकर इस तरह का प्रभाव यह मार्गी शनि देंगे। अब चलिए बृहस्पति क्या करेंगे। मार्गी बृहस्पति नीच भंग राजयोग में है, 10th लॉर्ड हैं आपके लिए, सप्तम स्थान के मालिक हैं। देखिए पति के स्वास्थ्य को दिक्कत रही होगी, सप्तम स्थान के मालिक है ना, तो ये तो 100% मान लीजिए पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है उसमें प्रॉब्लम आई होगी आपको पिछले महीनों में। इवन ढैया में पिछले ढैया के 1.5 साल में तो आपको दिक्कत रही होगी, 1.5-2 साल का जो पीरियड रहा है पिछले समय से। तो क्योंकि गुरु भी यहाँ पर जब वक्री हैं और अष्टम स्थान में हैं तो ये दिक्कत दे देते हैं वक्री गुरु। अब ये मार्गी हो जाएंगे तो आपके पार्टनरशिप में दिक्कतें नहीं रहेंगी और पति के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट, पति के कामकाज में भी इम्प्रूवमेंट के योग बन जाते हैं। फाइनेंस के कारक हैं बृहस्पति मार्गी होने से 19 अक्टूबर से फाइनेंस की दिक्कत नहीं रहेगी। एजुकेशन के कारक हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो एजुकेशन संबंधित आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वह दूर हो जाएंगी। रोमांस के लिए भी आपके पास समय होगा। जी हाँ, देखिए विडंबना है, जब सब कुछ ठीक होता है तो सब कुछ ही ठीक होता है। गुरु की दृष्टियों की चलिए चर्चा करते हैं। यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि 12वें घर पर, हॉस्पिटल्स का घर है, जेल कोर्ट कचहरी मुकदमे बाजी का घर है, बीमारी का घर है, नुकसान का घर है। अभी मार्गी हो जाएंगे तो आपको विदेशों का भी घर है, विदेशों से फ़ायदा, MNCs में जो काम करते हैं उनसे फ़ायदा, लाभकारी स्थितियां रहेंगी। हॉस्पिटल्स में काम करते हैं जो मेडिकल लाइन में हैं उनके लिए समय दोस्तों बहुत उत्तम रहेगा। अगर आप अकल्ट विद्याओं में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको अकल्ट विद्याओं से फ़ायदा होगा। बृहस्पति का 12वें घर के ऊपर प्रभाव इस तरह से बहुत उत्तम रहता है दोस्तों। धर्म कर्म के कामों में जो संलग्न हैं, जो प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो पराविद्याओं में लगे हुए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं दिल से, खासकर जो नेक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, क्योंकि बृहस्पति उनको सपोर्ट करते हैं जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। याद रखिए दोस्तों, अन्यथा उल्टी गंगा बहती है। चलिए, ये तो 12वें घर का प्रभाव रहा। नुकसान जो हुए अब उसकी भरपाई हो जाएगी, विदेशों से धन लाभ होगा और हॉस्पिटल्स में काम करने वालों को लाभ होगा। कोर्ट कचहरी के मसले ज़्यादा तंग कर रहे थे जिन लोगों को, उन्हें कुछ रिलीफ मिल सकता है एटलीस्ट।
रेस्ट आपकी दशा अंतरदशा भी बताती है, 12वें घर के प्लैनेट्स भी किस तरह की पोजीशन में, उससे भी आइडिया लगता है। और इसी तरह से बृहस्पति की दूसरे घर में दृष्टि, जैसा कि बता चुका हूँ, धन के कारक है, तो धन तो आएगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। तो अब वो तंगी के दिन ख़त्म समझिए। 19 अक्टूबर से बृहस्पति का मार्गी होना भी आप लोगों के लिए डबल राजयोग कारक हो जाएगा। शनि मार्गी होते ही आप लोगों को काफ़ी ब्राइट लाइनिंग्स, सिल्वर लाइनिंग्स तो नज़र आने लग जाएगी। जैसे ही बृहस्पति मार्गी होते हैं तो 20 नवंबर तक यह नीच भंग राजयोग अष्टम स्थान में अचानक से धन भी देता है। जो लोग रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, पराविद्याओं के साथ जिनका कोई रिलेशंस है, उनको ख्याति भी मिलेगी, धन लाभ होगा, शोहरत मिलेगी। दे कैन डिस्कवर समथिंग। अगर आप साइंटिस्ट हैं, अगर आप डिटेक्टिव्स हैं, इंटेलिजेंस में काम करते हैं, CBI इत्यादि में, तो अगर आप लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था, पदच्युत कर दिया गया था इवन, तो आप लोगों का वापस बहाली का समय आ गया है। कुछ लोगों को होता है ना, अष्टम स्थान से हम इस तरह के सीक्रेट एजेंसीज में काम करने वाले लोग देखते हैं, तो वो सफ़र करते हैं वक्री पीरियड में। अगर उनकी दशांतर दशा भी खराब हो तो निश्चित तौर से सफ़र करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं बृहस्पति की 9th दृष्टि, जो कि 4th हाउस के ऊपर है, जो मदर का स्थान है। मदर के साथ कम्युनिकेशन गैप अगर दिक्कत में था या मदर के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम थी, वह सुधार होगा उनमें। पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा आपको, और ज़मीन जायदाद के मसले जो खटाई में पड़ गए थे या इन्वेस्ट करना चाहते थे पर आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे, अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे थे, वह सेल ही नहीं हो रही थी, तो वह अब दिक्कतें नहीं रहेंगी। अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं, अगर आपकी 4th लॉर्ड की दशा अंतरदशा है, जी हाँ, ये 4th हाउस है, इसकी दशा अंतरदशा अगर चल जाए तो आप इस पीरियड में, मार्गी पीरियड 20 नवंबर तक रहेगा, गुरुदेव का नीच भंग राजयोग में भी रहेंगे। मार्गी तो रहेंगे, ये काफ़ी समय अब नीच भंग राजयोग में रहेंगे 20 नवंबर तक शनि के साथ, तो आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। और इससे भी उत्तम रहेगा 20 नवंबर के बाद जब ये बृहस्पति कुंभ राशि में आ जाएंगे, भाग्य स्थान में होंगे, भाग्य प्रबल हो गया समझिए। अगर किसी को कोई शिकायत होगी वो भी नहीं रहेगी 21 नवंबर से दोस्तों, जब बृहस्पति यहाँ पर होंगे। भाग्य स्थान में बृहस्पति का बैठना, भाग्य के कारक मानता हूँ मैं तो बृहस्पति को दोस्तों। हालांकि यह धन के कारक हैं, पुत्र के कारक हैं, स्त्रियों की कुंडली में हस्बैंड के कारक हैं और लाभ के कारक हैं, तो इसके साथ साथ ये रिलीजन के भी, धर्म कर्म के भी कारक हैं। इसी तरह से ये भाग्य का भी घर है, तो भाग्य के भी कारक हैं। तो भाग्य आपका उत्तम, जो काम आपके नहीं हो रहे थे, जो दिक्कतें थी, जो प्रॉब्लम्स थी, समझिए वो गायब, समझिए उसका कोई अभी है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी प्रॉब्लम्स। एक बुरे सपने की तरह वह भूल जाएंगे। 21 नवंबर आने तो दीजिए। देखिए, नवंबर दिसंबर का पीरियड भी आपके लिए लाभकारी होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति फिर से राजयोग कारक स्थिति में रहेंगे। अभी नीच भंग राजयोग में भी उत्तम स्थिति होती है, परंतु इससे भी अच्छा मैं ये मानता हूँ जब बृहस्पति इंडिविजुअली अकेले भाग्य स्थान में बैठेंगे, तब देखिए नीच भंग तो है ना, धागा टूट गया, उसको आपने गांठ लगा दी तो गांठ तो दिखेगी ना, तो ये नीच भंग है का राजयोग। अगर एक प्लैनेट अकेला ही बैठा है, सबल बैठा है, भाग्य स्थान में बैठा है, तो मिथुन राशि से 9th हाउस में बृहस्पति का गोचर यह अप्रैल अगले साल तक आपको सुख संपत्ति देगा, लाभ देगा, कार्यस्थल में आपकी जय होगी, नेम फेम मिलेगा, विदेशों से लाभ होगा, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठा हुआ 7th लॉर्ड है। 7वां घर, देखिए 7वें घर से पार्टनरशिप का बिजनेस भी देखते हैं, विदेशों के साथ भी संबंध हम देख लिया करते हैं, क्योंकि 9th हाउस से यह 11वां घर होता है। तो 9th हाउस विदेश का, लंबी यात्रा का होता है। 9th हाउस से 7th हाउस 11th होने के नाते लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, पार्टनरशिप से लाभ होगा। आपके स्पाउस की प्रमोशन हो सकती है, आपके हस्बैंड की प्रमोशन हो सकती है, आपकी मिसेस की प्रमोशन हो सकती है, इवन स्पाउस के रिश्तेदारों से फ़ायदा होगा, उनके घर में शहनाई बच सकती है।
तो कुल मिलाकर देखिए बृहस्पति की तब दृष्टि नवंबर से अगर देखें 21 नवंबर से ये दृष्टि इधर पड़ेगी, दृष्टि बृहस्पति की 7th, और बृहस्पति की 9th दृष्टि यहाँ पर हो जाएगी, और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि लगन पर हो जाएगी। लगन पर पढ़ने से देखिए अगर आप टीचर हैं, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में काउंसलर कंसल्टेंट हैं, आप एक्सपेंड करेंगे, कहिए आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको उच्च पद मिलेगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल होंगे, हेल्थ इंप्रूव होगी, कार्य क्षेत्र में प्रभाव आपका, तेज प्रताप, रुतबा सब बढ़ेगा, और सप्तम स्थान के मालिक होने से मियाँ बीवी के संबंध और भी उत्तम हो जाएंगे, क्योंकि भाग्य स्थान पर बैठकर बृहस्पति तीसरे घर को भी देखेंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ आपका और भी रिलेशंस प्यार भरा हो जाएगा। और छोटी यात्राओं का अगर कामकाज करते हैं, अगर आप मास मीडिया में हैं, जर्नलिस्ट हैं, टीवी इत्यादि में काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, राइटर्स हैं, पेंटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, तो आपके दिन फिरने वाले हैं। हालांकि 11 अक्टूबर से ही मैं कहता हूं शनि का जैसे मार्गी होना इन सभी को लाभान्वित करेंगे, परंतु 21 नवंबर से जैसे बृहस्पति वहां पर शिफ्ट होंगे, नवंबर और दिसंबर का महीना शनि और गुरु दोनों ही इतने बलवान पोजीशन में होंगे। देखिए इनका आप नवमाश में चेक कर लीजिए ये कितने षटबल में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जब तक प्लैनेट की अवस्था अच्छी नहीं होती, डिग्रीज अच्छी नहीं होती, उतना फल नहीं देता, भले वह गोचर हो, भले आपकी जन्म पत्रिका हो। यहाँ 5वें स्थान पर जब दृष्टि देंगे तो 21 नवंबर से पैसे में नहाएंगे कुछ लोग, शेयर मार्केट वाले, बच्चों से खुशी, घर में फंक्शंस का माहौल, बच्चों की शादी होने के योग, घर में बच्चा पैदा हो सकता है, नया नन्हा मुन्ना आ सकता है 21 नवंबर के उपरांत। दिसंबर तक समय आपका शुभ रहेगा। चलते चलते आपको शनि मंगल का भी प्रभाव बता दें। शनि मंगल एक दूसरे को दृष्ट करेंगे 22 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक। मंगल कहाँ पर बैठे होंगे चलिए ये बता दें। मंगल यहाँ पर आ जाएंगे तुला राशि में, तुला 5वां स्थान होता है, और यहाँ से शनि को 4th दृष्टि से देखेंगे, शनि अपनी 10वीं दृष्टि से देखेंगे 5वें स्थान को और मंगल को। तो यहाँ पर देखिए शनि का प्रभाव मंगल के ऊपर, मंगल लाभ के मालिक हैं और 5वें स्थान में बैठे हैं, तो बच्चों से लाभ, आपको कैरियर से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ, यह अतुलनीय लाभ होगा। 11th लॉर्ड का संबंध भाग्य स्थान के मालिक के साथ हो रहा है, भाग्य आपका प्रबल हो जाएगा। शनि भाग्य स्थान के मालिक हैं और इसका आपको लाभ होता रहेगा 5 दिसंबर तक। और इसी तरह से सूर्य का नीच भंग राजयोग भी बनेगा। इस बीच सरकारी तंत्र से भी कुछ लोगों को लाभ होगा अक्टूबर नवंबर के महीने में, जैसे ही सूर्य यहाँ पर 5वें स्थान में मंगल के साथ होंगे। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।